जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज आप इस वीडियो में निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा। तो सबसे पहले तो आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पे हमेशा बनी रहे। सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और बता दूं कि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है कि निर्जला एकादशी जिसमें जल का त्याग करना चाहिए। बाकी सब एकादशी में आप जल का सेवन करते हैं, लेकिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है इसमें जल नहीं पिया जाता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। साल भर में पड़ने वाली एकादशी में से सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इसलिए जो लोग पूरे साल एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं किसी कारणवश, वो लोग निर्जला एकादशी का व्रत सच्चे मन से श्रद्धा के साथ रख लेते हैं तो उनके सभी जन्म जन्मांतर के पाप का नाश हो जाता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अब चलिए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा। निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार श्री सूत जी महाराज सौनका आदि ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहने लगे कि हे ऋषियों, अब सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ, सब एकादशियों में सबसे उत्तम एकादशी व्रत की कथा भी सुनो। एक बार पांडव पुत्र भीमसेन ने वेद व्यास जी से पूछा कि हे महाज्ञानी पितामह, मैं चारों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और मेरी माता कुंती तथा मेरी पत्नी द्रौपदी वह कभी भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते और मुझे भी ऐसे करने को कहते हैं। तब मैं उनसे कहता हूँ कि मुझसे तो भूख सही ही नहीं जाती है। मैं विधिवत पूजा दान करूँगा, तो मुझे कृपया करके ऐसा उपाय बताइए मुनिवर कि बिना एकादशी के व्रत किए मुझे एकादशी का फल प्राप्त हो सके। तब व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, अगर तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो और अंत में मोक्ष की कामना भी रखते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी का पूजन मत करो। तब व्यास जी की बात सुनकर भीमसेन ने फिर से निवेदन किया कि हे महामुनि, जो कुछ मैं कहता हूँ वह सब आप सुनिए। हे महामुनि, अगर दिन में भोजन न मिले तो मुझसे नहीं रहा जाता, तब मैं इस स्थिति में उपवास कैसे करूं? मेरे उदर में व्रत नामक अग्नि का वास है, इसलिए बहुत सारे भोजन करने से ही मेरी भूख शांत होती है। हे मुनिवर, आप कृपया करके मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे मैं विधि पूर्वक करके मैं स्वर्ग को प्राप्त कर सकूं, जिससे मेरा भी कल्याण हो सके। भीमसेन की परेशानी समझकर व्यास जी कहने लगे कि भीमसेन, मनुष्यों के लिए सर्व उत्तम वेद का धर्म है, किंतु कलयुग में भी उस धर्म पे चलने की शक्ति किसी में नहीं है। इसलिए थोड़े दर्द और थोड़े कष्ट से होने वाला बहुत सरल उपाय है जो पुराणों में भी लिखा है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। दोनों पक्षों की एकादशी में जो मनुष्य भोजन नहीं करते वे कभी नरक को नहीं जाते। इन बातों को सुनकर महाबली भीमसेन ने पहले तो पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे, फिर डरते हुए बोले कि हे पितामह, मैं उपवास रखने में बिल्कुल असमर्थ हूँ, इसलिए प्रभु निश्चय करके बहुत फल देने वाला एक ही व्रत मुझे बताइए। तब फिर व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, वृष मिथुन राशि के सूर्य में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका व्रत निर्जल करना उचित होगा। स्नान और आचमन करने से जलपान वर्जित, केवल एक मुठ जल से आचमन करे और अधिक पीने से व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी के सूर्योदय से लेकर और द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे और न भोजन करे तो बिना परिश्रम ही सभी द्वादशी युक्त एकादशी का
फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी के दिन सुबह प्रातः काल उठकर स्वर्ण और जल को ब्राह्मण को दान करे, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए, फिर खुद भोजन करे। हे भीमसेन, इस विधि से व्रत करने से जो फल मिलता है वह सुनो। सारे वर्ष भर में जो एकादशी आती है उस सबका फल निसंदेह इस एकादशी से प्राप्त हो जाता है। शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु स्वयं मुझसे यह कहते हैं कि सब कुछ त्याग कर केवल मेरे शरण में आ जाओ। और सुनो भीमसेन, एकादशी का व्रत निराहार करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सभी प्रकार के तीर्थ और सभी प्रकार के दानों में जो फल प्राप्त होता है वह सब इस एकादशी से ही प्राप्त हो जाता है। कलयुग में दान देने से भी ऐसी सद्गति नहीं होती है। अधिक क्या कहूँ भीमसेन, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल और भोजन न करें। इस एक एकादशी के व्रत से जो फल मिलता है उसे सुनो। सब एकादशी व्रत से जो धन धान्य आयु आरोग्यता आदि की वृद्धि होती है और वह सब फल निसंदेह इस एकादशी से प्राप्त हो जाता है। हे नरसिंह भीमसेन, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि इस व्रत को करने से अति भयंकर काले पीले रंग वाले यमदूत, भय देने वाले दंड और फांसी सहित उस मनुष्य के पास कभी नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु के यमदूत उन्हें आकर स्वर्ग लोक को ले जाते हैं। तब इस प्रकार वेद व्यास जी के कहने पर भीमसेन ने भी इस एकादशी का व्रत किया था, जिसके कारण इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी पड़ गया। निर्जला एकादशी के दिन निर्जल व्रत रखते हुए भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व माना गया है। इस व्रत में जल नहीं पिया जाता है, लेकिन जिसका तबीयत ठीक नहीं है तो वह लोग जल फल खा सकते हैं। इस एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में उठकर स्नान करके ब्राह्मण को भोजन करा के दान दक्षिणा देना चाहिए। इस एकादशी के दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छत्री, फल, जल से भरी कलश या दक्षिणा देने का विधान है। तो जितना आपका सामर्थ्य हो उतने लायक आप लोग इस एकादशी में दान जरूर कीजिएगा। तो सब लोग बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो ये है निर्जला एकादशी व्रत की कथा। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई आज निर्जला एकादशी व्रत के दिन इस कथा को सुन सके और उनका भी व्रत पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।